अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी करदा फ़र्द मलकियत का चलान फार्म आप किस तरह पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस पर अपना दुरुस्त नाम, वल्दियत और कौम चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो मतलूबा फ़र्द आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर से लेने गए थे उसी फ़र्द का ये चलान बना है और उस चलान पर कितनी फ़ीस लिखी है और कितनी फ़ीस आपने बैंक में जमा करवानी है। आज की वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आजकल जो है लोगों को पता नहीं होता कि फ़र्द किस तरह हासिल करनी है और उसके असूल का क्या तरीक़ाकार है, तो वो उसके लिए कोई एजेंट या कोई टाउट माफिया का जो सहारा लेते हैं तो वो उनसे डीलिंग कर लेते हैं। वो डीलिंग जो उनके साथ होती है उसके अलावा जो फ़ी होती है, फ़ीस की फ़र्द की नॉर्मल 400-500 रुपये होती है, तो वो उनसे फ़ी की मद में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उनको पता नहीं चलता कि इसकी फ़र्द की फ़ीस है जेन्युइन कितनी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी करदा चलान फार्म आप किस तरह से पढ़ सकते हैं और अपनी फ़ीस को आप खुद किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। ये हमारे पास चलान फार्म है, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा इसका ये है और एक हिस्सा ये है। इसके 3 हिस्से होने का मकसद ये है कि एक जो है कॉपी जो है वो बैंक जब आप फ़ी पे करेंगे बैंक अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी जो है वो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाकर जमा करवाएंगे, तीसरी कॉपी जो है वो आप अपने पास एज अ प्रूफ रखेंगे। तो सॉरी, गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है। तो आते हैं जी चलान की तरफ। ये चलान फार्म जो है इसका नाम है 32A चलान फार्म। आपने लैंड रिकॉर्ड में यानी गवर्नमेंट की कोई भी फ़ीस आपने जमा करवानी है, ठीक है, चाहे वो फ़ीस आपने स्टाम्प निकलवाने के लिए जमा करवानी हो, चाहे वो फ़ीस आपने फ़र्द निकलवाने के लिए जमा करवानी हो, चाहे वो फ़ीस आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए जमा करवानी हो, उसके लिए 32A का चलान फार्म जो है वो इस्तेमाल होता है। ये कंप्यूटराइज चलान फार्म है कि कई जगह पे मैनुअल भी ये 32A का चलान फार्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी आते हैं जी इसकी मेन साइड की तरफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं, लिखा हुआ जी प्रोविजनल सेंटर ट्रेजरी सब ट्रेजरी कैशियर इन सर्वर सेंटर। मतलब कि ये पंजाब का जो ख़जाने का सेंटर है या सब सेंटर है उसके लिए जो कैशियर है सर्वर सेंटर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ है, नेम और डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ मनी इज़ पेड। उस बंदे का नाम, उसका डेजिग्नेशन और उस जिस बंदे ने जो है वो फ़ी जमा करवानी है। तो ये देखें, ये मुदस्सर बट वल्द मोहम्मद शफीक कौम कश्मीरी है, ठीक है, ये इस बंदे का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना नाम पढ़कर उसको वल्दियत और कौम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम या आपकी वल्दियत या आपकी कौम यहाँ पे गलत लिखी हुई है तो ये आपके पास चलान फार्म आ गया, तो आप फ़ौरन जो है वो सर्वर सेंटर यानी जिस बंदे ने आपको ये चलान फार्म दिया उसके साथ रजू करें, जी मेरा नाम जो है इस पर गलत लिखा हुआ है, इस नाम को ठीक करें, ताकि अगर आप फ़ीस जमा करवाएं तो आपको फ़ीस ना बिलावजा पड़ जाए। आप फ़ीस जमा करवाने से पहले इसको ठीक करवा लें। उसके साथ ये लिखा हुआ जी टेरिटोरी, मतलब इसका होता है इलाका। मोज़ा महकमा माल में जहाँ पे भी मोज़ा का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब होता है जी इलाका, जिस इलाके की ये फ़र्द जो है वो जारी होनी है। ये लिखा हुआ है बखड़ा वाली कलां, ठीक है, इसकी तहसील ये लिखी हुई है और इसका ज़िला ये है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि जिस आप इलाके की फ़र्द निकलवाने जा रहे थे वो इलाके का नाम सही लिखा हुआ है। अगर आपका रकबा एक से ज़्यादा इलाके में है, वो किसी दूसरे इलाके की फ़र्द तो नहीं आपको दे रहा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ जी अमाउंट, ये लिखा हुआ है फ़ीस फ़र्द। ये अब इस फ़र्द की फ़ीस जो है ना वो 50 रुपये है। ये महकमा माल में जो फ़ीस जो है ना वो आप लोगों से ली जाती है वो फ़ी खतूनी 50 रुपये है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी खतूनी है और कितनी फ़ी है, उसका मैं आपको जाके आगे बताता हूँ। ये इसका हेड ऑफ अकाउंट है, ये यानी अकाउंट नंबर है। जिस अकाउंट के जो अब आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले इस अकाउंट के अंदर आपकी जो है वो फ़ी को जमा करवाएंगे। ऑर्डर ऑफ बैंक है, इसकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे आ जाते हैं जी हम। यहाँ पे जी लिखा हुआ है SCO नेम, जिस बंदे ने ये फ़र्द जारी किया उसका नाम ये है जी, और जिस डेट को उसने ये फ़र्द बनाई है वो
डेट ये है और टाइम ये लिखा हुआ है। ये फ़र्द की आईडी है। इस आईडी की बना पर आपका जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इस फ़र्द को है चेक किया जाएगा। जब भी आप जाकर ये आईडी बताएंगे तो फ़ौरन वो चेक करके बता देंगे जी हाँ जी ये आईडी के ऊपर इतने मरले की आपकी फ़र्द निकली है। अब ये इसके ने जो बंदे ने टोकन नंबर लिया था वो ये था। अब इसका टोटल खेवट ही 1 लिखा हुआ है और टोटल खतूनीज इसकी 1 लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था ना, एक खतूनी के 50 रुपये होते हैं। अगर इस फ़र्द में ज़्यादा खतूनियाँ होती तो यहाँ पे ज़्यादा खतूनियाँ लिखी होनी थी, 3 होती 4 होती तो उसके मुताबिक यहाँ पे पेमेंट होनी। तो अब ये खतूनी है तो इसके ये 50 रुपये है। मतलब ये कि इस फ़र्द की फ़ीस जो है वो 50 रुपये है। अब आते हैं इसके अगले सफ़े पे। इस बिल्कुल जैसे पीछे चलान था इसी तरह से इसके भी 3 बने हुए हैं हेड जो है। तो अब ये देखते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस चार्ज 350 रुपये। ये सर्विस जो चार्जेस है ना, ये 350 रुपये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाया है जिसके ऊपर आपको सर्विस दी जा रही है, ये उसकी मद में वो आपसे वसूल कर रहे हैं। अब होता क्या है कि 350 ये हैं और 50 जो थे ये इस पे लास्ट वाले पेज पे थे, 50 ये थे। तो 350 का टोटल जो हुआ ये हुआ जी आपके पास